हेलो एंड शलोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और आज हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर के 7 नाम। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, पुराना नियम को पढ़ते हैं, तो उसमें यहोवा के कितने नाम बताए गए हैं, परमेश्वर के नाम बताए गए हैं। उन परमेश्वर के 7 नामों का मैं जिक्र आज इस सेशन में करना चाहूंगी, आप सबके साथ इस नॉलेज को बांटना चाहूंगी। सबसे पहला नाम जो परमेश्वर का लिया गया वो है यहोवा यीरे। यहोवा यीरे का मतलब है कि यहोवा इंतजाम करेगा। इस वर्ष को हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 उसका 13 और 14 वर्ष। वहां पर लिखा है कि तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। 14 वर्ष आगे हम पढ़ते तो अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ का उपाय किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर को हम यहोवा यीरे कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जो है वो इंतजाम करने वाला हमारा परमेश्वर है। दूसरा नाम यहोवा नीसी कहा गया। इसको आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 17 उसका 15 वर्ष, जिसका नाम है कि यहोवा मेरी निशानी का खंबा है, मतलब यहोवा मेरा ध्वज, मेरा झंडा है। निर्गमन 17 उसका 15 में लिखा है कि तब मूसा ने वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नीसी रखा। तीसरा नाम हम देखते हैं यहोवा शालोम। यहोवा शालोम का मतलब है यहोवा शांति है। इसको हम पढ़ सकते हैं वर्ष न्यायों उसका 6 उसका 23 और 24 वर्ष में। वहां पर लिखा है कि यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वे आज के दिन तक अभी एजेरियो के ओप्रा में बनी है। तो इसीलिए परमेश्वर का नाम जो है वो यहोवा शालोम कहा गया, कि मतलब शांति का परमेश्वर। 4th नेम जो है यहोवा शामा। यहोवा शामा का मतलब है कि यहोवा वहां है। ये हम पढ़ सकते हैं यहेजकेल 48 उसका 35 वर्ष। वहां पर लिखा है कि नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि परमेश्वर का नाम यहोवा शामा कहा गया, मतलब यहोवा वहां मौजूद है, वहां है। 5th नेम हम देखते हैं यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब है कि परमेश्वर चंगा करता है। इसे हम देखते हैं निर्गमन 15 उसका 26 वर्ष में, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनेगा और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगा और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो यहाँ यहोवा को चंगा करने वाला मतलब परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें रोग मुक्त रखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यहोवा को जो है वो चंगा करने वाला यहोवा राफा कहा जाता है। 6th नेम हम देखते हैं यहोवा एलोहिम या यहोवा एलोहिम, जिसका मतलब है कि यहोवा परमेश्वर, मतलब प्रभुओं का प्रभु या सेनाओं का परमेश्वर। तो हम इसे पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 उसका 4 और भजन संहिता 59 उसका 5 वर्ष। यो उत्पत्ति 2:4 में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। और भजन संहिता 59 उसका 5 वर्ष में हम देखते हैं कि हे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जातियों को दंड देने के लिए जाग, किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। यहाँ पर हम यहोवा एलोहिम के शब्द को देखते हैं, जो कि सेनाओं का परमेश्वर या यहोवा परमेश्वर या प्रभुओं का प्रभु, हम यहाँ पर इसका वर्णन देखते हैं। 7th नेम इज द यहोवा रोही, जिसे कहा जाता है यहोवा हमारा चरवाहा है। इसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 उसका 1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की भी घटी ना होगी, मतलब यहोवा मेरा चरवाहा है। तो इसी तरह से परमेश्वर को आप जिस भी रूप से, जिस भी नाम से, जिस भी तरह से परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उसी तरह से काम करता है। तो खुदावन आप सबको आशीष व बरकत दे। प्रभु में बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की।